सरस्वती शिशु मंदिर, पक्की बाग, गोरखपुर। हरे कृष्णगिरी। आप सभी को नमस्कार। आज हम सब लोग बीजगणितीय सूत्र निर्माण करना सीखेंगे। इसके पूर्व भी हम थोड़ा आप सबको कुछ बता चुके हैं। उसके आगे कुछ बातें आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे a + b पावर 5, तो यहाँ पर ए बी को हम 6 टाइम्स लिखेंगे। ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी ऐसे करके लिख लेंगे। अब यहाँ ए पर जो हम घात लगाएंगे वह 5 से 4, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, यानी कि ये डिसेंडिंग आर्डर में इसके घात को अवरोही क्रम में लिख देंगे। इसी तरह से b के घात को 0 से असेंडिंग आर्डर में लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर ये जो कोफिशिएंट है 1, 5, 10, 10, 5, 1, ये हम सबके पहले फिर लिख लेंगे। फिर इसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, जब इसको हल करेंगे तो ये आपका फार्मूला a पावर 5 प्लस 5a पावर 4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab पावर 4 प्लस b पावर 5, ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से a प्लस b का 6 क्यूब, तो फिर उसी तरह से ये 7 बार a प्लस बी लिखेंगे। और फिर यहाँ घात को डिसेंडिंग आर्डर में a के घात को और फिर b के घात को असेंडिंग आर्डर में लिख दिया। फिर यहाँ पर ये कोफिशिएंट लिख दिया, इनके गुणांक। और ये कैसे आते हैं आगे अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये 1, 6, 15, 20, 15 और 6 और 1, और फिर ये हल करने पर मेरा फार्मूला आ जाएगा a पावर 6 प्लस 6a पावर 5b प्लस 15a पावर 4b स्क्वायर प्लस 20a क्यूब b क्यूब प्लस 15a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 6a b पावर 5 प्लस b पावर 6। इसी तरह से a प्लस b पावर 7 का फार्मूला उसी क्रम में लिखा गया है। यहाँ पर 7 से ये डिसेंडिंग आर्डर में इसके घात को लिखा a को 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी तरह से b के घात को असेंडिंग आर्डर में लिख दिया। फिर यहाँ पर कोफिशिएंट को लिख दिया, फिर हल कर दिया, तो ये फार्मूला मेरा आ गया। आगे यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे संकेत है, जैसे 11 पावर 7 है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू डॉट 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 ये 7 बार लिखेंगे। ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 7, 2, 1, 3, 5, 3, 5, 2, 1, 7 फिर 1, ये जो है यही कोफिशिएंट है। यही कोफिशिएंट हम आई सूत्र में प्रयोग करते हैं। गुणनफल तो इनका सबका गुणनफल हम करेंगे तो गुणनफल तो यहाँ पर आएगा, लेकिन जो कोफिशिएंट हमारा होगा उसके जो कैरी है, कैरी को जोड़ करके अगले डिजिट में नहीं लिखेंगे। वैसे टोटल ऊर्ध्वतीय अभियाम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम जो है यहाँ पर वही लिख देंगे। और देखा, सूत्र बनाते समय गुणांक का प्रयोग किया जाएगा, गुणनफल का नहीं। यानी कि 11 पावर 7 में गुणनफल 19487171 का प्रयोग नहीं होगा। 17, 21, 35, 35, 21, 71 का प्रयोग होगा। गुणांक बनाने का नियम जरा सा इसे आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 11 पावर 5 का अगर हमको गुणांक बनाना है, जैसे वहाँ पर वही दिक्कत जाती है कि किस गुणांक में क्या रहेगा, कोफिशिएंट में क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये घात को डिसेंडिंग आर्डर में लिख लीजिए, अलग अलग 5, 4, 3, 2, 1, और एक लाइन छोड़ करके वहाँ पर वही घात को असेंडिंग आर्डर में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ फिक्स नंबर, यहाँ पर ये डिब्बा में वहाँ 1 लिख दिया, ये फिक्स नंबर है। और ये अगला डिजिट हम प्राप्त कर लेते हैं, उसका एक कैलकुलेशन है। कैसे करेंगे? अब घातों को घटते क्रम में लिखा, ये जो मैंने बताया अभी, और घातों को बढ़ते क्रम में लिख लिया। आगे यहाँ पर ये जो लिखा है
ये फिक्स नंबर है। और ये कैसे आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर 1 से भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और ये कैसे आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हुआ, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और फिर अगला डिजिट 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 इंटू 10 है तो 20 होगा, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पर 1 में 5 का मल्टीप्लाई अब 5। देखिए वही नियम मैंने लिखा है, इन दोनों के बीच में एक फिक्स नंबर लिखेंगे, ऊपर के दोनों अंकों का गुणा करके नीचे के अंकों का भाग देंगे। यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने बताया है, 5 इंटू 1 भागा 1 इज इक्वल टू 5 को 4 और 2 के बीच में लिखेंगे। इस तरह 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, दोनों 3 के बीच में लिखेंगे। 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 को 2 और 4 के बीच में लिखेंगे। 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, 1 और 5 के बीच में लिखेंगे। और 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 को सबसे अलग एक के बाद लिखेंगे। इसी प्रकार अगर 10 पावर 11 पावर 6 का अगर हमको करना हो तो कैसे करना, उसी तरह से इसको इनके घातों को आरोही क्रम में पहले डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया आरोही क्रम में, फिर यहाँ पर आरोही क्रम में लिख दिया। उसी के नीचे बीच में ये सब डिब्बा बनाया, यह फिक्स नंबर है, यहाँ लिख दिया। अब वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, यानी 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 6 आएगा। अब 5 में 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 या उसमें 2 से डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा, ये वाला 15। अब अगला डिजिट प्राप्त करना है तो यहाँ पर देखिए 4 में 15 का मल्टीप्लाई करें 60 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह से ये निकालने के लिए इसमें ये हमारा 20 आ गया। अब फिर आगे इसको निकालना है तो हमको इसमें ये 3 इंटू 20 और अपान 4 तो 60 अब 15 आ जाएगा। अब ये अगला डिजिट निकालना है, कैसे आ रहा है ये, तो 2 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर ये डिजिट जो है वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अन्य गुणांकों को आप निकाल सकते हैं, यानी कि 11 पावर जो 6 है 7 है, ये सब का हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और ये कोफिशिएंट इसके माध्यम से निकाल करके सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।